Hello students, today we are going to do lesson 7 in grammar. Let's start the chapter. Lesson 7 is letters with two sounds. हमको lesson 7 में ऐसे words को पढ़ना है, ऐसे letters को पढ़ना है जिनके दो sounds होते हैं. मतलब हम पहले ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो एक से ज़्यादा तरीके से प्रोनाउंशिएट किए जा सकते हैं. जैसे कि कुछ वर्ड्स में क्या होता है, सी को हम के की तरह यानी क पढ़ते हैं. ठीक है, हम प्रोनाउंशिएट करते टाइम सी को के की तरह यानी हिंदी में क का प्रोनाउंशिएशन देते हैं. जैसे हमको वर्ड दिया हुआ है कॉफ़ी. कॉफ़ी में हम स्पेलिंग लिख रहे हैं COFFEE, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, कॉफ़ी. यानी जो सी वाला पोर्शन है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं. इसी तरह दिया हुआ है क्राउन. क्राउन में भी हम क्या करते हैं, लिखते स्पेलिंग है CROWN और पढ़ते हैं क्राउन. ठीक है, स्पेलिंग है सी से, लेकिन हम पहले अक्षर को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ रिटन लाइक दिस. ठीक है, तो हमने क्या किया, पढ़ा इसको क्राउन. यानी लिख हम सी से रहे हैं लेकिन हम पढ़ किस से रहे हैं, क से. इसी तरह से क्रॉप में भी हम सी को क पढ़ते हैं. क्रेन में भी सी को क पढ़ते हैं. अब इस सी का के अलावा दूसरा साउंड होता है एस. मतलब अब हम सी से लिखे स्पेलिंग को ऐसे पढ़ेंगे जहाँ पे सी का उच्चारण स किया जाता है. हियर इट इज़ रिटन सेल, CELL, सेल. अब हम सेल में को किस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस वी राइट. यानी सी को जो है हम स पढ़ रहे हैं, यहाँ हम क ना पढ़ के स पढ़ रहे हैं. मतलब इस तरह से क्या प्रूफ हो रहा है कि सी के दो साउंड है. कहीं कहीं पे सी को क के जैसे पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पे सी को स के जैसे पढ़ा जाता है. फिर यहाँ देखो सर्कल. सर्कल को भी हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं सर्कल. तो पहला अक्षर हमारा क्या आ रहा है, स, और हम पढ़ भी रहे हैं इसको स. वी आर रीडिंग दिस एज स. फिर सर्कस. सर्कस इज़ ऑल्सो रिटन लाइक दिस. ठीक है, सर्कस स्पेलिंग सी से शुरू है पर हम प्रोनाउंशिएट स से कर रहे हैं, तो यहाँ सी का दूसरा साउंड यूज़ हो रहा है. इसी तरह से साइकिल. साइकिल स्पेलिंग सी से है पर हम उसे लिख स से रहे हैं, बोल स से रहे हैं, तो यहाँ पे सी का दूसरा साउंड आ रहा है. इसमें तो दो साउंड इंक्लूड है. एक जगह पर जो सी है ना, दिस सी इज़ प्रोनाउंशिएटेड एज स एंड दिस सी इज़ प्रोनाउंशिएटेड एज क. यानी इस सी को हम स पढ़ रहे हैं और इस सी को हम क पढ़ रहे हैं. एक जगह पे स की तरह काम कर रहा है, एक जगह पे क की तरह काम कर रहा है. अब हमारा जो नेक्स्ट है साउंड ऑफ जी. जी का साउंड पहले हमको ग की तरह पढ़ना है. मतलब जी को हम पहले ग की तरह पढ़ेंगे. यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं ना उसमें जी का साउंड ग आ रहा है. तो फर्स्ट वर्ड हमको दिया है ग्रेप्स. ग्रेप्स को हम पढ़ते हैं तो हम अगर उसे लिखेंगे हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है उसका, तो इस तरह से आ रहा है. यानी जी जो है वो ग के जैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं. फिर सेकेंड वर्ड इज गिवन ग्लोब. ग्लोब लिखा है GLOB, ग्लोब. अब ग्लोब में भी देखो ये ग बोला जा रहा है, तो ग्लोब. फिर गम. गम में भी जी को ग पढ़ रहे हैं. इसी तरह गर्ल. गर्ल में भी हम जी को ग पढ़ रहे हैं. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जी को ग पढ़ा जाता है. ठीक है, अब देख रहे हैं जी का सेकंड साउंड क्या होता है. जी का सेकंड साउंड है ज, पर कौन सा वाला, नुक्ता वाला, जिसके नीचे से डॉट होता है. क्योंकि इंग्लिश में ज नहीं बोलते, ज बोलते हैं. ठीक है, जैसे उर्दू में यूज़ होता है. यहाँ पे लिखा है GEM, जेम. इट इज़ रिटन जेम. सॉरी, हाँ, जेम. तो जेम
GEM, जेम। अब यहाँ हम जी को ग ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सेकंड वर्ड हमारा बना हुआ है जिराफ। जिराफ को भी हम लिखते हैं तो ज के नीचे ऐसे नुक्ता लगा रहता है, एक डॉट लगा रहता है, फिर र और फिर फ। तो हमने यहाँ भी ग ना पढ़कर जी को ज पढ़ा है, जिराफ। हम जिराफ नहीं बोलते, जिराफ बोलते हैं, ठीक है। जो जिराफ बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं, जिराफ होता है। इसी तरह देखो ये पूरा लेसन आपका साउंड्स पे ही है, आपको इसमें केवल अभी साउंड सीखना है। फिर देखो जर्म लिखा है तो जम्स, हम क्या बोलते हैं, जम्स। हम जर्म नहीं कहते, उसको जम्स कहते हैं। तो जम, ये जो र होता है ये साइलेंट होता है, और ज जो होता है ये नुक्ता वाला ज, ठीक है। और जी को हम पढ़ रहे हैं ज, यानी हमने क्या देखा, जी को एक जगह पे ग की तरह पढ़ा जा रहा है, एक जगह पे ज की तरह पढ़ा जा रहा है। फिर GEL, जेल। आप इसको बोल रहे हो जेल। अगर हम इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे, मान लो हमने नुक्ता को इरेज कर दिया तो बन जाएगा जेल। तो जेल तो हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं इसको जेल, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, जेल। तो इधर नुक्ता के साथ, तो यहाँ भी जी क्या है, ज की तरह पढ़ा जा रहा है। तो क्या हो गया, हमने देखे सी का कौन कौन सा साउंड है। पहला साउंड क के है, यानी क की तरह प्रोनाउंशिएट करना है। सेकंड साउंड एस है, यानी स की तरह प्रोनाउंशिएट करना है। फिर जी हमको मिला, जी के 2 साउंड्स है, देयर आर 2 साउंड्स ऑफ जी। फर्स्ट इज जी मीन्स ग इन हिंदी, सेकंड वन इज जे मतलब ज इन हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से 2 साउंड्स हुए इन 2 लेटर्स के। और भी लेटर्स हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्या लेटर्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हमको एस के 2 साउंड्स दिए हुए हैं। पहला साउंड एस दिया हुआ है, दूसरा साउंड जेड दिया हुआ है। तो एस का जो साउंड एस होता है वहाँ पे हम एस को स की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं, एस को हम स की तरह प्रोनाउंशिएट करेंगे। लाइक फर्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, जस्ट अ मिनट। हाँ, स्कूल। सो स्कूल हम ऐसे लिखते हैं, स्कूल। तो यहाँ पे जो स्कूल का एस है, वी आर प्रोनाउंशिएटिंग दैट स, ठीक है। यहाँ पे एस को हम स की तरह पढ़ रहे हैं, स्कूल। देन सोप, when we are pronunciating soap we are saying so, s is read as sa. Then sun, in sun also s is pronunciated as sa. Then sea, in sea s is pronunciated as sa. Now in next we are going to read s as z, means z, this j with nukta means not j, z. First word is rose, rose, we write rose like this. तो जो s है वो उसको हमने क्या पढ़ा, z, रोज। अगर हम इसको केवल नुक्ता नहीं लगाएंगे तो रोज हो जाएगा, जो हम हिंदी में शब्द यूज़ करते हैं यानी प्रतिदिन। तो हमको ना प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान दे के बोलना है। फिर गूज, गूज वी हैव टू राइट लाइक दिस, गूज, ठीक है। यहाँ भी ऐसी को ज पढ़ रहे हैं। नोज, हम नोज नहीं कहते हैं, नोज अगर इस तरह लिखेंगे तो नोज हो जाएगा, अगर हम इसके नीचे ऐसे डॉट लगा देंगे तो नोज हो जाएगा। तो ऐसी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, एस को। यहाँ भी नोज। सेम इन द इरेजर, इरे। अब यहाँ जो लास्ट वाला रहा है ये साइलेंट होता है, इरेजर, मतलब हम ज तक बोल कर रुक जाते हैं, आर को नहीं बोलते। और यहाँ जो एस है वो ज का साउंड दे रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इरेजर। इरेजर नहीं बोलना है, इरेजर।
र जो है लास्ट वाला वो साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने एस के 2 साउंड्स पढ़े। पहला एस का पहला साउंड हमारा एस ही था, जिसको हम स की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज लाइक जेड, जिसको हम ज की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं। जस्ट वेट। हाँ, नाउ वी हैव टू रीड द साउंड ओपन साउंड ऑफ यू। अब यू का कौन सा साउंड है, तो यू के भी 2 साउंड्स हैं। फर्स्ट इज ओपन साउंड। यू का फर्स्ट यूज क्या है, ओपन साउंड। ओपन साउंड मीन्स in the words in which u is written but we don't pronunciate it। मतलब हम वर्ड्स में यू तो स्पेलिंग में लिखते हैं, लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, वो साइलेंट होता है। in such words which has open sound of u we don't pronunciate u। हम u का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। like here it is cup, वी आर सेइंग कप। कप, सी को हमने क कहा, ठीक है। यू को हमने कुछ भी नहीं बोला, दैट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। एंड पी को प, मतलब हमने क बोला, प बोला, लेकिन जो यू है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। तो हमने इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, मगर हमने इसको स्पेलिंग में कप की लिखा है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, ओपन साउंड। जहाँ स्पेलिंग में तो है वॉवेल, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है, यू का, इसलिए इसको ओपन साउंड कहा जा रहा है। फिर है मग। मग में भी इसी तरह होता है। मग, हम म को एम बोलते हैं, यू हमारा साइलेंट होता है, जी को ग बोलते हैं। तो मग में भी हमारा, इसको मुग नहीं पढ़ रहे हैं, मग पढ़ रहे हैं, यानी यू का साउंड कहीं नहीं आ रहा है, तो ये भी ओपन साउंड हो गया। फिर सन। सन में भी हमने देखा कि हम क्या करते हैं, एस को स की तरह पढ़ते हैं, जैसे लिखा है सन, एस को हमने स को पढ़ा, एस स क्या काम कर रहा है, यू का साउंड हम नहीं देंगे, और ना के लिए एन है, तो ये दोनों, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। एस को एज स पढ़ रहे हैं और एन को न की तरह पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हो गया सन। देन गन। गन में हमने क्या किया, जी को ग की तरह पढ़ा, ठीक है, यू का साउंड ओपन है तो हम उसको प्रोनाउंशिएट नहीं करेंगे, ना को हमने, एन को हमने ना की तरह पढ़ा, तो बन गया गन, ठीक है। तो ये भी यहाँ जहाँ पे आप यू लिख तो रहे हैं स्पेलिंग में, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे, वो साइलेंट है, वहाँ पे यू का ओपन साउंड होता है। अब देखो साउंड ऑफ यू एज वाई। सेकेंड साउंड यू का कैसा है, जहाँ पे हम यू को वाई की तरह, यानी कि य की तरह पढ़ेंगे। इंग्लिश में वाई के, हिंदी का जो य वर्णमाला का य अक्षर होता है, उसको हम इंग्लिश में वाई से ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ एज अ वाई पढ़ेंगे यू को, उसको हिंदी में य प्रोनाउंशिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा दिया है यूनिफॉर्म, हम लिखते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। ये वाला जो होता है ये साइलेंट होता है, और ये जो यू है इसको हमने य करके ऊ की मात्रा लगाई है, तो य की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहे थे, अब हम यहाँ पे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन गया यूनिफॉर्म। इसी तरह देखो यूरिनल। यूरिनल को भी हम लिखते हैं तो पहला अक्षर हम यू पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं रिनल, तो यहाँ पे भी यू किसकी तरह, वाई की तरह प्रोनाउंशिएट हो रहा है। फिर देखो यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल में भी क्या है, यूनिसाइकिल। यूनिसाइकिल में भी क्या है, फर्स्ट लेटर हमारा यू को हम वाई य की तरह पढ़ के ऊ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। फिर यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में भी पहला अक्षर यू बोल रहे हैं, फिर टेंसिल्स आ रहा है, तो यहाँ पे यू को वाई की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो यू के कौन कौन से साउंड हो गए, एक ओपन साउंड हो गया, ओपन साउंड में यू को प्रोनाउंशिएट नहीं करना है, दूसरा वाई यानी कि य साउंड हो गया।
ठीक है, ये केवल आपको समझना है कि किस तरह से बोला जाता है, हाउ टू स्पीक। द मोटिव ऑफ द चैप्टर इज ओनली टू टीच यू हाउ टू स्पीक। साउंड ऑफ डब्लू एज वी। अब डब्लू का हम साउंड पढ़ेंगे जिसमें उसको वी की तरह यानी कि व की तरह प्रोनाउंशिएट किया जा रहा है। फर्स्ट वर्ड दिया है वॉच। ठीक है, डब्लू से स्पेलिंग शुरू है पर डब्लू को हम क्या पढ़ रहे हैं, व पढ़ रहे हैं, इसलिए हो गया वॉच। ठीक है, पहला साउंड वॉच। सेकेंड इज गिवन व्हील। व्हील में भी देखो डब्लू दिया हुआ है और हम जब इसको लिखते हैं तो इस तरह पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ड इज व, तो हम व प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं यानी वी की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। अगेन हियर इट इज रिटन वेल। वेल को भी वी की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं यानी वो आ रहा है पहला। वुल्फ। वुल्फ को भी हम किसकी तरह, डब्लू को व की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं वुल्फ में। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये कैसे हैं, जिसमें हम डब्लू को वी यानी कि व की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं। ओके, अब देखो डब्लू का हम वो साउंड पढ़ेंगे जहाँ डब्लू को हम यू की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है, डब्लू एस यू यानी कि इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन। तो चलो देखते हैं कैसे हो रहा है ये वाला। डी ई डब्लू ड्यू, हम इसको पढ़ते हैं ड्यू। तो देखो ड के लिए तो हमने ड लिख दिया, डी के लिए ड लिख दिया, और ये जो डब्लू आया ये आ गया एज यू, ड्यू। तो ये इसका साउंड डब्लू का किसकी तरह हो गया, यू की तरह हो गया। फिर इसी तरह हमने लिखा म्यू, म्यू, यहाँ भी डब्लू का साउंड यू आ रहा है। देन हियर इट इज स्यू, हियर इट इज स्यू, स्यू, हियर ऑल्सो डब्लू इज प्रोनाउंसिएटेड एज यू, यहाँ भी डब्लू को यू की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। देन स्ट्यू, स्ट्यू, तो यहाँ भी हम डब्लू को यू की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। तो बारी बारी से हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पे ये जो लास्ट वाला डब्लू है इसको हम एज अ यू पढ़ रहे हैं। तो डब्लू के हमको कौन से दो साउंड्स पता चले, डब्लू को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला तो वी की तरह यानी व साउंड वाला, सेकेंड डब्लू को हम यू की तरह पढ़ सॉरी ये थोड़ा सा बुरा बन गया, यू की तरह पढ़ सकते हैं यानी ये साउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टू साउंड्स आ रहे हैं डब्लू के। देखो अब नेक्स्ट है नॉन वॉवल साउंड ऑफ वाई। अब हम वाई का साउंड पढ़ेंगे जो नॉन वॉवल है, मतलब यहाँ वाई को यूज़ है किया गया है लेकिन वॉवल की तरह नहीं, कॉन्सोनेंट की तरह, यानी वाई को य की तरह पढ़ेंगे, य की तरह पढ़ना है हमें। फर्स्ट वर्ड इज गिवन याक, याक को हम इस तरह लिखते हैं यॉक, यॉक। ठीक है, याक, तो याक में हमने वाई को पढ़ा जैसे य होता है। फिर यू, यू में हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ भी वाई को हम य पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ वॉवेल जुड़े हुए हैं लेकिन हम केवल यहाँ पे वाई को अगर प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ये हिंदी के य अक्षर का समरूप है। फिर याट, याट, याट में भी वाई को हमने या की तरह बोला। देन यॉन, यॉन, इसमें अब देख रहे हो कि र भी है लेकिन हमने र की मात्रा नहीं लगी क्योंकि वो र साइलेंट है, यानी ये जो र का मात्रा है ना र वाली ये साइलेंट रहेगी, तो इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा। तो यॉन में भी फर्स्ट लेटर वाई को य की तरह प्रोनाउंशिएट किया जा रहा है। अब देखो वाई का साउंड हम पढ़ेंगे जैसे आई की तरह, कुछ शब्दों में वाई को आई की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं। जैसे देखो लिखा है क्राई, CRY, हम लोग बोलते हैं क्राई, छोटी की तरह, आई मतलब छोटी, तो क्राई यहाँ पे कैसे हो गया ये, यानी हमने वाई को ई पढ़ा, छोटी ई। फिर देखो फ्लाई, फ्लाई के लिए हमने क्या किया,
फ्लाई, ऐसे पढ़ रहे हैं फ्लाई, मतलब वाई को किस तरह से प्रोनाउंशिएट किया, एज ए स्मॉल आई। ठीक है। देन स्काई, स्काई, स्काई को भी हम, जैसे हम इसको आई पढ़ते हैं आई को, तो हमने इसको भी क्या किया, स्काई। देन प्लाई, ठीक है, प्लाई। इधर भी हमने वाई को आई की तरह पढ़ा। तो इस तरह से साउंड्स हैं, आपको ना ये चैप्टर में केवल साउंड्स हैं। आपके स्टार्टिंग के लेसन 8 तक आपको साउंड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद फिर अदर चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको वर्कशीट देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साउंड्स ऑफ सी आर देयर, सी के कितने साउंड्स हैं। तो हमने पढ़ा सी के 2 साउंड्स, पहला के विच इज़ प्रोनाउंशिएटेड एज क, एंड सेकंड इज, व्हाट वाज द सेकंड, एस, जिसको हम स बोलते हैं। तो हमने आंसर में लिखा 2 साउंड्स दिख रहे हैं ना सी के, क और स वाले, के एंड एस, तो हमने आंसर लिखा 2, और ब्रैकेट में हमने लिखा है कौन कौन से साउंड है, के एंड एस। तो देयर आर 2 साउंड्स ऑफ सी विच आर नोन एज के एंड एस। ठीक है। सेकेंड, लुक एट ईच पिक्चर, आपको हर एक पिक्चर देखनी है, राइट द वर्ड फॉर इट, और उनके लिए एक एक वर्ड लिखना है। ऑल्सो राइट द साउंड ऑफ जी एस वाई एंड यू, और आपको साथ में ये बताना है कि कौन सा साउंड भी आ रहा है ना। पहला आप देख रहे हो, विच एनिमल इज दिस, दिस एनिमल हैज़ लॉन्ग नेक, इट इज़ कॉल्ड एज जिराफ, दिस एनिमल इज नोन एज जिराफ, स्पेलिंग इज GIRAFFE, जिराफ। वॉट साउंड ऑफ जी एस जे, यहाँ पे हम साउंड, इस जी की साउंड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ज की तरह। 2 साउंड होती हैं, पहली होती है ग, दूसरी होती है ज। तो ग के लिए जी ही होता है और ज के लिए जे होता है। तो वी आर यूजिंग द साउंड ऑफ GSJ बिकॉज वी राइट जिराफ लाइक दिस, जिराफ। So when we are writing giraffe like this, so here comes the sound of J. G is pronunciated as J. Second, this bird is known as goose. This bird is called goose. इस bird को goose कहते हैं। तो goose में, as we know, goose में हम लिखते हैं like this in Hindi. So here sound of S is pronunciated as Z, which is written as Z, Z का साउंड Z, गूज। तो हमने साउंड ऑफ S एज Z लिखा। देन बेबी इज क्राइंग, सो द वर्ब क्राई इज हियर, क्राई। क्राई, इन क्राई Y is pronunciated as I, so I have written sound of Y as I, साउंड वाई का साउंड आई जैसा आया। फिर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स में यू इज़ प्रोनाउंशिएटेड एज य, यू को य की तरह पढ़ रहे हैं, यानी वाई का साउंड दे रहा है। सो साउंड ऑफ यू एस वाई, वाई का साउंड आ रहा है ना, तो वाई। यू हैव टू फिल इट इन योर बुक ओनली, नो नीड टू राइट दिस इन कॉपी। बार बार बता रही हूँ, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर की केवल बुक फिल की जाती है। फाइनली मैं आपकी बुक चेक करूँगी, ठीक है, ना कि आपकी इंग्लिश कॉपी में आपको इसको लिखना है। आपको इंग्लिश कॉपी में केवल अपनी टेक्स्ट बुक का लिखना है, इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है। होप आई एम सक्सीडेड टू एक्सप्लेन यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।